देखिए बेटा, अगर हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो इंग्लिश स्पीकिंग आपके रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। जिंदगी में आप किसी भी जॉब सेक्टर पर अगर काम करना चाहते हैं, जैसे मान लो आपको आगे चल करके टीचर बनना हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं? मान लो हिंदी की टीचर बने थे, तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या पता, जैसे किसी लड़के पूछा कि क्यों नहीं आ रहे थे, तो उसने कहा सर यस्टरडे वाज माय ब्रदर्स मैरिज ड्यू टू व्हिच आई वाज अनएबल टू कम टू स्कूल। तब हिंदी बोल। अगर कह दोगे तो सजी जानी नहीं पाओ, तब तुमसे कहा था हिंदी बोलेगा। तो इसलिए बेइज्जती किसकी होगी? उस टीचर की। या अनाउंसमेंट हो रहा है, मान लो बुलाया जा रहा है बोलने के लिए, मिस्टर फला सर प्लीज कम टू द स्टेज फॉर योर परफॉर्मेंस और फॉर गिविंग योर स्पीच ऑन द टॉपिक इंडिपेंडेंस डे। अब तो बैठा हुई, समझी ना पाओ। तो जिंदगी में बेटा कोई भी चीज अगर है, जैसे टीचिंग में हो तो जरूरत पड़ेगी। अगला आप डॉक्टर बने तो सारी दवाइयां किसमें होती हैं? इंग्लिश में। और क्या पता कभी पेशेंट ही बाहर ही आ जाए, बम्बई आ जाए, या कोई लड़की हो ज्यादा थोड़ा भी अच्छा जाना था, तो एक्चुअली जो है मेरे स्टमक में पेन हो रहा था, तो डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन दे दीजिए। अब डॉक्टर साहब वही ना जान पाए। या हाल ही में क्या हुआ, अभी मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, उसका टॉपिक था कि वाटर, पानी और मौत, इसका टॉपिक था। इसमें था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक बार की बात है, एक पढ़े लिखे लड़के ने एक जाहिल लड़की से शादी कर ली। कुछ दिन शादी के बीत गए। शादी के कुछ दिन बीतने के बाद जो आदमी था वो मर गया। तो सब जब गए औरत के पास पूछने लगे भाई कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे मरी। कोई वजन के कुछ बताए थे, कुछ कहे थे मरने से पहले, तो उसने कहा हाँ कुछ वाटर वाटर चिल्ला रहे थे मतलब कई वाटर वाटर को चिल्ला रहे थे, समझ नहीं पाए, उसके बाद मर गए। यानी किसकी वजह से मर गए? वो इंग्लिश की कमी की वजह से मर गए। ठीक है, मतलब लैंग्वेज का जानना जरूरी है बेटा। आगे चल करके, अरे पानी नहीं कह सकते थे, लेकिन मान लो उसको नहीं कहा होगा वो। अगला बेटा, चलो मैं मानता हूं उसने, ये तो एक फैक्ट है बेटा। जैसे मान लो हम लोग अभी किस प्रदेश में रह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश छोड़ करके कभी आपको बिहार जाने का मसला हो, तो बिहार में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बिहारी। तू क्या करत बड़ा? सोनी के घर में सब ठीक ठाक बाटे है, तो कौन सी लैंग्वेज है ये? बिहारी। समझ जाएंगे ना। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र, एमएच में। महाराष्ट्र में बेटा कौन सी लैंग्वेज चलती है? मराठी। क्या मराठी हम लोग समझ सकते हैं? नहीं, नहीं समझ सकते। महाराष्ट्र में आप जाओगे मराठी नहीं जान पाओगे। जैसे हम मराठी में कहते हैं मल्ला माइते ना, जो कि मैं बार बार बोलते रहता हूं, इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इससे मेरे बताने से पहले पता था? नहीं पता था ना। तो आप महाराष्ट्र गए कर मल्ला माइते ना, तब तो काव कहा था। या गुजरात चले गए तो गुजरात में खाना खिलाने के लिए कहते हैं पेट में खारो पड़वा, मतलब आओ ठूस लो कुछ पेट में खा लो। तो मतलब, लेकिन अगर बेटा देखो मान लो नहीं आता है, ठीक है, या पंजाब चले गए, वहां पर ये नहीं कहते तुम क्या कर रहे हो, तुसी की कर रहे हो। और अगर कहना मेरे साथ चलो तो कहते मेरे नाल चलो, ये नहीं कहते मेरे साथ चलो। तो आपको बेटा अगर ये नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कुछ लैंग्वेजेस बताए, जैसे मैंने मतलब गुजराती बताया, मैंने आपको पंजाबी बताई, या आप मान लो चले गए सऊदी, जाने का प्लान है किसी का कि पढ़ना है तो सऊदी जाए कमा, मान लो प्लान हो, तो सऊदी में बेटा लैंग्वेज कौन सी चलती है? अरबिक लैंग्वेज। अब अरबी में जैसे कहते हैं कि क्या हाल है, तो अरबी में कहते हैं कैफल हाल, कैफल हाल। अब मान लो नहीं पता है तब खड़े रहोगे। लेकिन अगर ये लैंग्वेजेस नहीं पता है बेटा, तो आपको कौन सी लैंग्वेज पता होनी चाहिए? इंग्लिश। इंग्लिश अगर आपको पता है तो आवाज नहीं, दुनिया के 52 देशों में आप घूम सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं। जैसे मान लो सऊदी आप गए, आपको कोई काम करना था, इस कमरे की डिजाइनिंग करनी है, तो अरबी में उस अरबी ने कहा कि मैं आपको 50,000 रुपए दे रहा हूं इस काम के लिए। आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप किसी को साथ लेकर गए हो, तो वो कहेगा, सेठ कहा था कि 30,000 रुपए दे भाई, तो कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जब जान ही नहीं पाओ कर कुछ, तो पता लगा फिर बैठ के 20,000 कमा ली, तू जो है कमाओ तो कह के 50,000 पर, क्योंकि वो जान ही नहीं पा रहा आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो। इसलिए बेटा लैंग्वेज की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे आप अपना इलाका छोड़ोगे वैसे भाषा बदल जाएगी। और इंग्लिश अगर वैसे भी आपको 2 अक्षर आता है ना, तो भोकाल टाइट करने के लिए बढ़िया है। लगेगा ना कितना पढ़ा लिखा लड़का है, 2 अक्षर अगर इंग्लिश को बोल दो एक्चुअली लगाएगा ठीक है, तो लगेगा कि कितना पढ़ा लिखा, कितना जानकार लड़का। अच्छा, शहरों के लड़के आप सबके रिश्तेदारों में आते होंगे घर पे, मम्मी प्लीज फोन दे दो, इतने में खुश हो जाते हैं, या मम्मा लव यू, उतने में खुश हो जाती है, बाप हमारे बेटे को हमसे कितना प्यार से बोले थी। कुछ नहीं आवत है, सीधी बात है।
अगर दोनों बैठा कंपैरिजन कर लो बेटा, आपका लेवल उनसे कई गुना बेहतर होगा, लेकिन पढ़ रहे होगे तब, वैसे नहीं। लेकिन इंग्लिश से 4 अक्षर आवत है, तो भौकाल टाइट करने के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज का होना जरूरी है। अगला बेटा जानो कुछ नहीं करना है, मोबाइल चलावत हो ना, कौन भाषा रहा है? इंग्लिश। समय को परिवर्तित करें, चित्र को परिवर्तित करें, तिथि में परिवर्तन करें, संपर्क सूत्र ढूंढें, ये क्या है? हिंदी। लेकिन आमतौर पर आप ढूंढ पाओगे ऐसा? नहीं। कौन सी लैंग्वेज होती है? इंग्लिश। कुछ जने जने भैया नहीं भाई आईडी बनाई दियो, व्हाट्सएप वह बनाई दियो, क्यों? ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि उनको नहीं आता है। तो क्यों आएगा बेटा? जब आपको लैंग्वेज पता होगी तब तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं है। अगला मान लो कोई गाली देकर निकल जाए, तब थैंक यू। तो नहीं पता नहीं तो क्या कर दो, यू ब्लडी इडियट, आई नेवर वांट टू सी योर फेस अगेन। मान लो कोई आया गुस्से में, कहते यू ब्लडी इडियट, आई नेवर वांट टू सी योर फेस अगेन, थैंक यू। पता नहीं पर तो क्या कर दो। इसलिए अंग्रेजी की गालियां जैसे कीप क्वाइट अदरवाइज आई विल रिंग योर नेक, मतलब चुप जाओ वरना गर्दन तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस बेटा कुछ आपकी हैं। अच्छा, इसको सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छा हम लोग जब देखते हैं, कभी जब फॉरेनर्स बोलते हैं, जो अमेरिकन बोलते हैं वो अलग बोलते हैं, और हम सबकी अंग्रेजी थोड़ी सी अलग होती है, ऐसा क्यों? क्या उनकी तरह हम बोल सकते हैं? जैसे उनके बोलने का तरीका, जैसे मान लो कोनो आपको किसी से बेटा मदद मांगनी है, तो आप क्या कहते हैं? हम जो इंडियंस होते कहते हैं प्लीज हेल्प मी, फॉरेनर्स प्लीज हेल्प मी। इनके बोलने का जो एक्सेंट होता है बेटा ऐसे बोलते हैं प्लीज हेल्प मी, और हम लोग प्लीज हेल्प मी इंग्लिश के ऐसी तैसी फिर देते हैं। अगला जैसे मान लो कोनो कुतुइन हुए तो होगा कोई है, हम लोग क्या कहते हैं? इट इज ए बिच, पूरा जांगल लगा दी, तो इसको सुना क्या? इट इज ए बिच। अब इसको बोलने के लिए बेटा आपको ए से लेकर जेड तक आना चाहिए, आता है ना? जैसे ए बी सी डी, डी की खासियत यह होती है कि डी को बोलते समय आपके मुंह में जो दांत होते हैं वो सटेंगे, कभी भी डी नहीं कहा जाता है डी। जैसे आपको अगर कहना है बेटा डी फॉर आपको कहना है डॉक्टर, तो क्या कहोगे? डॉक्टर, ऐसा नहीं डॉक्टर, या लड़कियां स्टाइल में डॉक्टर, लेकिन सही क्या होता है? डॉक्टर। जब एक डी में दांत सटेंगे आपके, उसके बाद ई एफ, एफ जब बोलते हैं बेटा तो किडनी से हवा बाहर निकलती है, एफ। ये दोनों होंठ सटते नहीं है, एफ नहीं होता है, एफ। जैसे आपके कोई मित्र हो तो क्या कहेंगे? फ्रेंड, पुरुष मित्र, पुरुष मित्र, महिला मित्र, ठीक है। खैर, तो देखो बेटा अगला बाप को क्या कहेंगे? फादर, फादर। आग को क्या कहेंगे? फायर। फाइल को फाइल, ऐसा नहीं सर, फाइल, फादर, फैन, फैंटास्टिक, फैबुलस। ये चीजों से एफ बोलते समय होठों से हवा बाहर निकलती है। जी एच आई जे के एल, एल जब बोलते हैं बेटा तो कुछ लोग कहते हैं यल, यल नहीं होता है, वो होता है एल। जैसे एल फॉर आपको कोई चीज दिखने में बहुत अच्छा लगता है तो उसको कहते हैं लवली या लवली, ठीक है। हाँ, लवली। इसमें जो एल होता है, यहां जो बीच में स्पेस है हलक में, यहां वहां फोल्ड करके जुबान जाएगा। मतलब अगर बोलते हैं एल यहां टकराता है तो गलत है, एल यहां जाएगा। जैसे आपको कहना हो ये क्या लिखा है? लव, लव नहीं है, लव, ठीक है। जैसे आपको अपनी मम्मी का अगर प्रपोज करना हो मान लो तो क्या कहेंगे? कब? जब कोनो गरज रहे तब, कोनो गरज है आई लव यू मम्मा, अच्छा ना आई लव यू मम्मा नहीं, ठीक है। मतलब बोलने का भी सही तरीका ये है आई लव यू मम्मा, ठीक है, इफेक्टिव तरीका ये है। अगला बेटा एल के बाद क्या आता है? एम की एम, एम एम नहीं बेटा, जाहिलियत वाली बात ना करो। एम, जैसे अगर कोनो मान लो लिखा एम फॉर, क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे? मैंगो। एम के बाद क्या आएगा? एन, एम एन ओ पी क्यू, क्यू नहीं होता, कुछ लोग क्यों कहते हैं, क्यों नहीं है। क्यू के बाद क्या होता है? आर, आर की जो प्रोनाउंसिएशन होती है बेटा उसमें रा की उच्चारण कम होती है। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरे पास कार है तो हम लोग कहते हैं आई हैव ए कार, जबकि सही होता है आई हैव अ कार,
या आपको कार खरीदना हो तो कहेंगे आई वॉन्ट टू बाई अ कार। मतलब जिसमें बेटा जो आर है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन पूरी नहीं होती है। आर के बाद अगला आता है बेटा एस, एस के बाद अगली जो वर्ड आती है वो क्या आती है? टी। टी को बोलते समय भी आपको दांत चटते हैं। जैसे मुझे कहना है समय समाप्त हुआ, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टाइम इज ओवर। ये ना कहेंगे टाइम इज ओवर, नहीं, सिंपल तरीका आप क्या कहेंगे? टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर यानी समय समाप्त हुआ। या कभी कभी गूगल मैप का इस्तेमाल किए हैं? गूगल मैप जिन मोबाइल में रहता है तो माइया रहता है टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टेक टर्न फ्रॉम 100 मीटर। उसमें जो एक्सेंट होती है बेटा, वो सेम एक्सेंट ही इस्तेमाल होता है। हम जो लोग बोलते हैं वो सही इंग्लिश नहीं बोल पाते, और जो अंग्रेज होते हैं वो सही हिंदी नहीं बोल पाते। जैसे अंग्रेज आएंगे बोलेंगे तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है। ये एक्सेंट किसका होता है? फॉरेनर्स का। बनारस वगैरह के होगे तो बोलते हुए सुने होंगे। या यहाँ भी जैसे बाहरी जो टीचर अदर स्टेट के आते हैं, भी बेचारे सही नहीं बोल पाते हैं, उनकी भी हिंदी जो होती है अलग थोड़ी सी रहती है। ठीक है, अब इसको सीखना और बोलना बहुत सरल है। ए से जेड तक आता है ना बेटा। वावेल कितने होते हैं? अच्छा, पांचों वावेल कौन कौन से हैं? पता है इन पांचों को ही वावेल क्यों कहा गया है? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको बेटा जो कहा गया है वो इंग्लिश का वावेल कहा गया है। इसको भी बदलने के पीछे एक मकसद है। क्या उनको शकल के हिसाब से अलग किया गया है? अगर शकल के हिसाब से अलग किया जाता तो इसमें और इसमें कोई फर्क है ज्यादा? नहीं है ना। ठीक है, और यू और एन में, यूएन में तो कम से फर्क है। ठीक है, एफ में और ई में ज्यादा फर्क है। तो क्या लगता है शकल के हिसाब से किया गया है? नहीं। इसको फिर क्यों किया गया बेटा? तो यका कही गया है साउंड के हिसाब से। मतलब जो हमारा ए से लेकर के जेड तक है, जो इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक में प्रेजेंट टाइम में आपका 26 लेटर होता है, पहले 27 लेटर हुआ करता था और 27वां लेटर एंड हुआ करता था। ये इसको ए, ई, आई, ओ, यू को ही वावेल इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन से अलग है। कॉन्सोनेंट आपका हो गया व्यंजन और वावेल आपका हो गया क्या? स्वर, जो कि आपके 5 होते। जितनी हाथ में उंगलियां उतने आपके वावेल। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जितने लोग अभी इसमें बैठे हैं, अगर वावेल भी पूछ लूं अगर, तो अभी भी बताने के बाद भी पांचों वावेल सही सलामत नहीं बता पाएंगे। ये मेरी गारंटी, नहीं बता पाएंगे, गारंटी। ठीक है, अभी कल क्लास 8 में वही चीज बता रहे थे, जब पूछना शुरू किया, हालांकि वीडियो में पूछ रहे थे, वो में कट करके पड़ा रहा। इतनी बुरी स्थिति है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन हमेशा अपने मस्त रहा था। जैसे अभी भी क्या है, सब सुन रहे हैं? नहीं, देखो अपने आप में मस्त है। और अगर मोबाइलिया बंद की, अगर मारे जब आएगी ना, तो फिर जान लो पूरी उम्र याद करोगे कि हाँ किसी ने मारा। बंद करके अगर आ गए तो जान लो पूरी उम्र याद रखोगे हाँ कोई मिला। समझ लो, जानवर कहीं सुधरोगे नहीं जिंदगी में। हाँ बेटा, तो वावेल 5 इसलिए कहा गया इसमें क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन और कॉन्सोनेंट की प्रोनाउंसिएशन दोनों में भिन्नता है। कैसे? जैसे हम लोग बोले ए, ई, आई, ओ, यू, कहीं पर जुबान या दांत टकरा रहे हैं? नहीं। और हम कहें बी, जैसे हमने कहा ए और दूसरा कहा बी, दोनों की प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। हम कॉन्सोनेंट जब बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट में हमारी जुबान और हमारे होंठ टकराते हैं, लेकिन वावेल के प्रोनाउंसिएशन में कहीं पर भी टकराव नहीं होता है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, कहीं पर नहीं टकराएगा। बाकी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, सब में दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहे हैं? बस इसी वजह से क्या कर दिया गया, इसको वावेल और इसको कॉन्सोनेंट कर दिया गया है। सिंपली क्या है, तो ये आपके जो लेटर्स हुए 26 हुए। अच्छा, इन्हीं लेटर से क्या बनता है आपका? वर्ड बनता है बेटा। जैसे हमने लिखा है ए, तो ए क्या है? लेटर है। लेकिन अगर हमने इससे कह दिया एप्पल, तब क्या है? वर्ड है। जब हम लेटर के ग्रुप को ही क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सम मीनिंग, जिसका कोई मतलब निकलेगा उसी को हम कहेंगे। अगला एक वर्ड होता है इसमें अल्फाबेट, ALPHABET। अल्फाबेट किसे कहते हैं? अल्फाबेट को हिंदी में हम कहते हैं वर्णमाला। किसे कहेंगे?
हाँ, जब बेटा क्या होगा, वर्ड का माला मतलब होता है वर्णों की माला। चप्पल की माला सुने हो, फूल की माला, पैसे की माला। जब किसी की खुशियों का अंत होता है तो उसको पैसों की माला पहनाई जाती है। बच्चियों की जब खुशियों का अंत होता है तो उनको फूल की माला पहनाई जाती है। मतलब उस फूल को फूल की माला पहना करके, चप्पल की माला जब कोई बहुत गलत काम करता है तो पुराने पिक्चरों में मिथुन उथुन के जब नेता आते थे तो उनको चप्पल की माला पहना देते थे। आज के टाइम पे पहना दे तो तार कबर तैयार हो जी, पहुंचत पहुंचत उनके वापस मार डरिए तो छोड़िए ना। हाँ, देखो बेटा, मतलब जिस तरह से, जैसे मान लो कोनो हम धागा लिहन, यह धगों का करे है ना, यकठू 10 के नोट लगाए हैं तो माला होगी कि ना होगी? यक नोट लगाए दे तो माला हो जाए ना हो जाए। ये से क्या करे परी, हमें पूरा पैसा भरे पड़े। वही तरह से ही है, अल्फाबेट में क्या हुआ था, एबीसीडी की माला रहती है। जैसे लिखो ए बी सी डी ई एफ जेड तक ऐसे बेटा लिखा होता है। यानी जब 26 लेटर्स एक साथ लिखे हों तो उन्हीं को हम अल्फाबेट कहते हैं। जब अलग होते हैं तब वो लेटर है। लेकिन दो या उससे अधिक या कभी कभी एक अकेला जब हम साथ लिख दें कोई मीनिंग निकल जाए तो उसको हम वर्ड कहते हैं। वर्ड की बेटा डेफिनेशन की बात करें तो वर्ड का डेफिनेशन आपका होता है, वर्ड का होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। बेटा ग्रुप ऑफ लेटर से ही क्या बनता है, वर्ड बनता है। मगर ये भी जरूरी नहीं है, कुछ लेटर अकेले होकर भी वर्ड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया आई एम ए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक विद्यार्थी हूं और बिल्कुल हूं, हमेशा से हूं। ठीक है, एक टीचर बाद में होता है कि इंसान एक टीचर, सबसे पहले एक स्टूडेंट होता है। और जब तक कोई स्टूडेंट नहीं जब तक कोई टीचर नहीं। ठीक है बेटा, अब देखो आई में क्या लेटर है, एक है। एम में कितने हैं, दो हैं। ए में एक है और इसमें 7 है आपके। देखो बेटा, यहाँ एक लेटर है, यहाँ 2 लेटर है, यहाँ एक लेटर है, यहाँ 7 है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर का वर्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुई तो अकेले चीरे फारे देते हैं। आई का मतलब यहाँ क्या हो गया, मैं। एम का मतलब क्या हो गया, हूं। और एक क्या हो गया, एक। और स्टूडेंट का क्या हो गया, विद्यार्थी। यानी मैं एक विद्यार्थी हूं। तो जब बेटा सेंटेंस में इस्तेमाल हो करके अगर वो मीनिंग दे देता है तब वो लेटर ना कहला करके बल्कि आई और ए क्या है आपका, वर्ड है। लेकिन अगर अकेले इसे लिखे हैं जिंदा तो ऐसे अगर लिखा है तब वर्ड ही ना हो, तब क्या हुआ, लेटर हुआ। ठीक है, इस तरह से आपका है। इसके बाद बेटा क्या होता है, वर्ड के ग्रुप से ही क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। इंग्लिश की दुनिया में कुछ चीजें बेटा सबसे जरूरी होती हैं और सबसे जरूरी चीजों में आपका होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन करना। अभिवादन जैसे सलाम करना, नमस्ते करना, आदाब करना, पैर छूना। सबसे बड़ी चीज बेटा मैनर से ही शुरुआत करते हैं। आप अपने से बड़ों से अगर बात कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे बाई कॉल बात करते हैं, चाहे मैसेज करते हैं या मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले विश करना चाहिए। कुछ लड़कियों की आदतें होती है, उनके घर जब मेहमान है तो निकलिए नहीं, और बाद में काव ला रहे हैं, मामा ला रहे, कुछ ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कई रुपया दे गए लाओ मुंह दे बराबर है। मतलब घर में वहां से नहीं कर सकते। ठीक है, लड़के भी ऐसे कुछ होते हैं मेरा टाइप से, उन्होंने नहीं करते हैं। ठीक है, वहीं रह जाते हैं। तो सबसे अच्छा बेटा विश करने के लिए जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। आपके कल्चर में जो चीजें हैं, किसी में सलाम है, किसी में नमस्ते है, किसी में पैर छूना, किसी में गुड मॉर्निंग, तो सबसे पहले विश करना चाहिए। अगर शाम को किसी से मिलते हैं 5 बजे तो क्या विश करेंगे, गुड इवनिंग। और रात में अगर मान लो 10 बज रहे हो और आप जा रहे हो सोने के लिए तो क्या कहोगे, गुड नाइट। और सुबह में गुड मॉर्निंग। कि बगलिया निकल लो कौन से, नहीं, बंद कर दो बेटा, बाकी अगले साल बताएंगे।